हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चुनना आज के टाइम में आसान नहीं है। सही चुना तो करियर बन जाएगा, लेकिन अगर गलती हो गई तो ना नॉलेज मिलेगा ना जॉब। इंडिया में दो बड़ी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज बहुत पॉपुलर है, अमेठी ऑनलाइन और मणिपाल ऑनलाइन। दोनों ही कहती है कि उनकी डिग्री 100% वैलिड है, प्लेसमेंट मिलता है और पढ़ाई वर्ल्ड क्लास है। लेकिन सच्चाई क्या है? किसकी फीस ज़्यादा है, किसका फैकल्टी है बेहतर, कौन देता है असली प्लेसमेंट सपोर्ट और कौन सिर्फ नाम का भरोसा बेच रहा है? इस वीडियो में हम करेंगे इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ का 1-to-1 मुकाबला, बिल्कुल सच्चाई के साथ, बिना किसी बायस का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अमेठी वर्सेज मणिपाल, कौन है बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी 2025। सबसे पहले जानेंगे यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड, कौन ज़्यादा पुराना है और भरोसेमंद है। दोस्तों, अमेठी यूनिवर्सिटी की शुरुआत 2005 में हुई थी और इसका नाम आज एजुकेशन सेक्टर में एक रेपुटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में लिया जाता है। इसके इंटरनेशनल कैंपसेज और वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम ने इसे एक बड़ा नाम बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ मणिपाल यूनिवर्सिटी की शुरुआत 1953 में हुई थी और इसका नाम मेडिकल और टेक्निकल फील्ड में बहुत भरोसेमंद माना जाता है, खासकर हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स में इसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। ऑनलाइन एजुकेशन के मामले में अमेठी ने तेज़ी से ग्रो की है, लेकिन मणिपाल की पुरानी लेगेसी भी मजबूत है। अगर आप रेपुटेशन और हिस्ट्री देख रहे हैं तो मणिपाल थोड़ा ज़्यादा पुराना और ट्रस्टेड नज़र आता है। इसके बाद जानेंगे यूजीसी और गवर्नमेंट अप्रूवल, कौन वैलिड है। दोस्तों, जब बात आती है डिग्री की मान्यता की, तो दोनों यूनिवर्सिटीज अमेठी ऑनलाइन और मणिपाल ऑनलाइन पूरी तरह से यूजीसी डीएवी अप्रूव्ड है। मतलब इनकी डिग्रीज गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स दोनों के लिए वैलिड होती है। अमेठी को नैक से A+ ग्रेड मिला हुआ है, जो इसे एक हाईली रेटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाता है। मणिपाल को भी नैक से अच्छी एक्रेडिटेशन मिली हुई है और इसे डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो DEB से भी अप्रूवल प्राप्त है। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि इनकी डिग्री से सरकारी या प्राइवेट नौकरी मिलेगी या नहीं, तो जवाब है हाँ, दोनों ही लीगल और रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म है। इसके बाद जानेंगे कोर्सेज ऑफर्ड, इसमें क्या मिलता है। दोस्तों, अमेठी ऑनलाइन और मणिपाल ऑनलाइन दोनों ही यूजी, पीजी और सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफर करते हैं, लेकिन कोर्स वैरायटी के मामले में अमेठी थोड़ा आगे है। अमेठी में BBA, BCA, BCom, BA जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज मिलते हैं और MBA, MCA, MCom, MA जैसे पोस्ट ग्रेजुएट ऑप्शंस भी है। साथ ही अमेठी में डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस जैसे शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी मिलते हैं। वहीं मणिपाल में भी BBA, BCA, BCom, MBA, MCA, MCom, MA जर्नलिज्म जैसे कोर प्रोग्राम्स मिलते हैं, लेकिन वैरायटी थोड़ी कम है। अगर आप ज़्यादा कोर्स ऑप्शन चाहते हैं तो अमेठी बेहतर साबित हो सकता है। इसके बाद जानेंगे फीस कंपैरिजन, कौन सस्ता है। दोस्तों, फीस का फर्क स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अमेठी ऑनलाइन में यूजी प्रोग्राम्स जैसे BBA और BCA की फीस 1.4 से 1.5 लाख के बीच होती है, जबकि MBA की फीस करीब 1.6 लाख। वहीं मणिपाल ऑनलाइन में यूजी प्रोग्राम की फीस लगभग 1.26 लाख और MBA की फीस 1.66 लाख के करीब होती है। यानी यूजी कोर्सेज में मणिपाल थोड़ा सस्ता है, लेकिन पीजी कोर्सेज में दोनों लगभग एक जैसे हैं। अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है और आप यूजी कोर्सेज कर रहे हो तो मणिपाल एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब सोचिए, मार्केट में सैकड़ों ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ यूजीसी से अप्रूव्ड होता है, कुछ नहीं, और कुछ तो ऐसी होती है जो बस दिखाने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन बाद में उनकी डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं निकलती। ऐसे में ये सवाल हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी सही है, क्या उसकी डिग्री वाकई वैलिड है और क्या उससे नौकरी मिलती है। यही कन्फ्यूजन दूर करता है कॉलेज विद्या। ये एक ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ही दिखती है। यहां आप 100 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो, वो भी 30+ फैक्टर्स पर, जैसे फीस, प्लेसमेंट सपोर्ट, कोर्स कंटेंट, रैंकिंग, EMI ऑप्शंस, सब कुछ एक ही जगह। कॉलेज विद्या की सबसे बड़ी बात, कोई बायस नहीं, सिर्फ वेरीफाइड जानकारी। यहाँ आपको मिलती है फ्री करियर काउंसलिंग, जहाँ एक्सपर्ट्स आपकी प्रोफाइल देखकर सही कोर्स और यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। एडमिशन के बाद भी पूरा सपोर्ट मिलता है, वेबिनार्स, इंटरव्यू प्रेप, प्लेसमेंट हेल्प, सब कुछ। और सबसे एक्साइटिंग बात, एडमिशन लेते ही स्टूडेंट को 20,000 तक की सब्सिडी मिलती है। लेकिन ये फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप नीचे दिए गए लिंक से अप्लाई करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानेंगे एडमिशन प्रोसेस, इसमें एंट्री लेना आसान है। दोस्तों, अमेठी और मणिपाल दोनों का एडमिशन प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन होता है और काफ़ी आसान भी। दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में किसी तरह का एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिया जाता, बस आपको अपने प्रीवियस एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसे 12th या ग्रेजुएशन के मार्क्स अपलोड करने होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है और फ़ी पेमेंट करनी होती है। मणिपाल और अमेठी दोनों ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके 5 से 7 दिन में LMS का एक्सेस दे देते हैं। अगर आप जल्दी में हो या वर्क प्रोफेशनल हो तो ये दोनों प्लेटफॉर्म ईजी और हैसल फ्री एडमिशन
प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जानेंगे स्टडी फॉर्मेट, क्लासेज कैसे होती है। दोस्तों अमेठी ऑनलाइन में पढ़ाई का तरीका थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्टिव है। आपको हर सब्जेक्ट के लिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, साथ ही टाइम टू टाइम लाइव डाउट सेशंस भी होते हैं। LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी मॉडर्न है और असाइनमेंट्स क्विजेज भी उसी पर सबमिट करने होते हैं। वहीं मणिपाल ऑनलाइन में भी ज़्यादातर कंटेंट रिकॉर्डेड होता है, लेकिन लाइव इंटरेक्शन थोड़ा लिमिटेड होता है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिक्स टाइमलाइन होती है और सेल्फ बेस्ड लर्निंग का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हो जहां एंगेजमेंट थोड़ा ज़्यादा हो और पढ़ाई स्ट्रक्चर्ड हो, तो अमेठी ऑनलाइन इस मामले में एक कदम आगे है। इसके बाद है फैकल्टी और टीचिंग क्वालिटी, कौन बेहतर सिखाता है। दोस्तों अमेठी ऑनलाइन के फैकल्टी मेंबर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। इनमें से कई प्रोफेसर्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज या इंडस्ट्री बैकग्राउंड से जुड़े होते हैं। पढ़ाई का तरीका प्रैक्टिकल और केस स्टडी बेस्ड होता है। वहीं मणिपाल ऑनलाइन की फैकल्टी भी काफ़ी क्वालिफाइड होती है, खासकर साइंस और टेक्निकल सब्जेक्ट्स में इनकी पकड़ मजबूत होती है। लेकिन स्टूडेंट्स के फीडबैक के अनुसार अमेठी में टीचर्स ज़्यादा सपोर्टेबल लगते हैं और इंटरेक्शन का मौका भी ज़्यादा मिलता है। दोनों प्लेटफॉर्म पर क्वालिटी टीचर हैं, लेकिन अगर आप मेंटरशिप और गाइडेंस या प्रेफरेंस देते हो तो अमेठी थोड़ा आगे नजर आता है। इसके बाद जानेंगे प्लेसमेंट सपोर्ट, नौकरी कौन दिलाता है। दोस्तों प्लेसमेंट के मामले में दोनों यूनिवर्सिटीज कुछ हद तक असिस्टेंस देती है, लेकिन कोई भी 100% प्लेसमेंट गारंटी नहीं देता। अमेठी ऑनलाइन में आपको रिज्यूम बिल्डिंग, इंटरव्यू ट्रेनिंग और करियर काउंसलिंग जैसी सपोर्ट मिलती है। साथ ही कई प्लेसमेंट ड्राइव्स भी आयोजित होती है। वहीं मणिपाल ऑनलाइन में करियर काउंसलिंग और वेबिनार्स जरूर होते हैं, लेकिन एक्चुअल प्लेसमेंट असिस्टेंट थोड़ा कम लगता है। दोनों ही जगह फाइनल जॉब पाने के लिए आपको खुद एफर्ट डालने होंगे। अगर आप चाहते हो कोई आपको जॉब रेडी बनाए, तो अमेठी थोड़ा ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है प्लेसमेंट सपोर्ट में। इसके बाद जानेंगे EMI एंड स्कॉलरशिप्स, किसमें पैसों की सुविधा है। दोस्तों अगर बजट आपकी चिंता है तो ये जानकर राहत मिलेगी कि दोनों ही प्लेटफॉर्म EMI सुविधा देते हैं, यानी आप पूरे कोर्स की फ़ी को मंथली इंस्टॉलमेंट में बांट सकते हैं। अमेठी में स्कॉलरशिप के लिए ज़्यादा वैरायटी है, जैसे मेरिट बेस्ड डिफेंस कोटा स्पेशल कैटेगरी के लिए। वहीं मणिपाल में भी कुछ लिमिटेड स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन क्राइटेरिया थोड़ा अनक्लियर हो सकता है। एडमिशन से पहले अगर आप काउंसलर से बात करते हैं तो आपको क्लैरिटी मिल सकती है। कुछ मिलाकर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी के मामलों में अमेठी थोड़ा प्रैक्टिकल और स्टूडेंट फ्रेंडली ऑप्शन लगता है। इसके बाद है इंडस्ट्री रिकॉग्निशन, डिग्री की कितनी वैल्यू है। दोस्तों दोनों यूनिवर्सिटीज की ऑनलाइन डिग्री UGC DAB अप्रूव्ड है, इसलिए ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वैलिड होती है। प्राइवेट कंपनीज में भी इन्हें एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन कभी कभी ऑनलाइन डिग्री को रेगुलर डिग्री से कम इंपॉर्टेंस समझा जाता है, खासकर बड़ी फॉर्म्स में। अमेठी की ब्रांड विजिबिलिटी और मार्केटिंग काफ़ी स्ट्रांग है, जिससे कुछ जगह उसका नाम सुनकर एम्प्लॉयर पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। वहीं मणिपाल की रेपुटेशन टेक और मेडिकल सेक्टर में स्ट्रांग है, लेकिन ऑनलाइन डोमेन में उसकी पहचान थोड़ी कम है। इसलिए जॉब मार्केट में डिग्री से ज़्यादा आपकी स्किल और प्रेजेंटेशन मैटर करती है। तो दोस्तों अब आपको अमेठी ऑनलाइन और मणिपाल ऑनलाइन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पूरा फ़र्क समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ अब आपके मन में जो कन्फ्यूजन था, कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है, किसमें पढ़ाई करना सही रहेगा, वो पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है या किसी स्पेसिफिक कोर्स को लेकर कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की। और हाँ, अगर वीडियो में थोड़ी भी मदद मिली हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि अगली बार भी ऐसे ही जानकारी सीधे आपके पास पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।